-40 डिग्री में 2 साल हवा की आवाज जैसे कोई अदृश्य जानवर चीख रहा हो। तापमान -40 डिग्री, सांस लेते ही फेफड़े जलते थे। पलक झपकाते ही बिरोनियों पर बर्फ जम जाती थी और उसी सफेदी में अनंत वीरान के बीच एक लड़की जिंदा थी। उसका नाम था अनाया। अनाया 24 साल की थी। पहाड़ों से उसे बचपन से ही प्यार था। उसे बर्फ से डर नहीं लगता था, बल्कि वह कहती थी जहाँ सब कुछ सफेद हो वहाँ मन भी साफ हो जाता है। वह एक रिसर्च टीम के साथ उत्तरी हिमालय क्षेत्र में गई थी। उसे ग्लेशियर पर जलवायु परिवर्तन का अध्ययन हुआ। मौसम रिपोर्ट सामान्य थी, लेकिन पहाड़ कभी चेतावनी नहीं देते। तीसरे दिन अचानक बर्फीला तूफान आया। हवा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। आसमान गायब हो गया। अजीब जमीन और आकाश एक हो गए। टीम ने बेस कैंप की ओर लौटने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिनटों में ही सब बिखर गया। अनाया का पैर फिसला, वो ढलान पर लुढ़की और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसकी आंख खुली, चारों ओर सन्नाटा था। सफेद, सिर्फ सफेद। उसकी पीठ में दर्द था। दाहिना हाथ छिल चुका था। रेडियो गायब था। बैग कहीं दूर पड़ा हुआ था। तापमान -40 डिग्री हो रहा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाई। हर सांस सुई की तरह चुभ रही थी। शांत रहो, उसने खुद से कहा। उसने चारों ओर देखा। तूफान थम चुका था, लेकिन कोई इंसान नहीं था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। डर धीरे धीरे अंदर घुस रहा था, लेकिन उसी पल उसने खुद को रोका और कहा, डरोगे तो मरोगी। वह घिसटते हुए बैग तक पहुंची। बैग में था एक छोटा टेंट, आधी चॉकलेट, एक पानी की बोतल जो अब बर्फ बन चुकी थी, एक चाकू, एक माचिस और एक नोटबुक। बस इतना ही सामान। -40 डिग्री सेल्सियस के इस ठंडी कड़ाके की ठंड में इंसान कुछ ही घंटों में मर सकता है। अनाया जानती थी उसे हवा से बचना होगा। उसने पास की बर्फ को काटकर एक छोटा गड्ढा बनाना शुरू किया। हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन वह खोदती रही। घंटों लगे। उसने बर्फ की एक दीवार बनाई, टेंट को अंदर लगाया। उसने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी नहीं थी। लेकिन उसे याद आया, बैग में एक छोटा सा फ्यूल टैंक है। उसने कांपते हाथों में माचिस जलाई। पहली तीली बुझ गई, दूसरी भी बुझ गई, तीसरी जल उठी। छोटी सी लो। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी बच्चे को अपनी माँ। तू मत बुझना। वो रात उसने आग के पास सिकुड़कर बिताई। हर कुछ मिनट में उठकर लो देखती। नींद और मौत दोनों करीब थे, लेकिन वह जिंदा रही। सुबह हुई। कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई आवाज नहीं। 3 दिन तक वो उसी जगह पड़ी रही। उम्मीद थी टीम उसे ढूंढेगी। उसने आसमान की ओर सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन चौथे दिन उसे समझ आया, या तो टीम ने उसे मृत मान लिया है या वो खुद नहीं बचे हैं। उसने चॉकलेट का आखिरी टुकड़ा खाया। अब खाना खत्म हो गया था। अब असली परीक्षा शुरू हुई। भूख पहले पेट में लगती है, फिर दिमाग में। वह बर्फ पिघलाकर पानी पीती, लेकिन शरीर को ऊर्जा चाहिए थी। एक दिन उसने बर्फ के नीचे कुछ हलचल देखी। छोटा सा जानवर, आर्कटिक खरगोश। उसने चाकू कसकर पकड़ा। 3 घंटे तक इंतजार किया। हाथ सुन्न हो गए, आंखें जम रही थी, लेकिन जब खरगोश पास आया, उसने पूरी ताकत से वार किया। पहली बार उसने किसी जानवर को मारा था। उसकी आंखों में आंसू थे। खरगोश से वो बोलती है, मुझे माफ कर ला। लेकिन उसी रात उसने मांस खाया। उससे समझ आया, अब वह सिर्फ इंसान नहीं रही, अब वह जीवित रहने वाली प्राणी थी। दिन गिनने के लिए उसने नोटबुक में निशान बनाना शुरू किया। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। शरीर दुबला होने लगा। चेहरा सूख गया, लेकिन उसने सीखा बर्फ में गुफा बनाना, जानवरों के पैरों के निशान पहचानना, तूफान से पहले आने वाली हवा समझना, शरीर की गर्मी बचाने के लिए कम हिलना। उसकी
उंगलियों पर फास्ट वाइट शुरू हो गया। 2 उंगलियों का रंग काला पड़ गया। दर्द इतना था कि वह चिल्ला नहीं पाते थे, बस दांत पीस लेती थी। पहले महीने के बाद असली दुश्मनी आई, अकेलापन। कोई आवाज नहीं, कोई चेहरा नहीं। वो खुद से बात करने लगी। अनाया, आज तू जिंदा है। अनाया, हार मत मानना। कभी कभी उसे लगता कोई उसे देख रहा है। सफेद मैदान में परछाइयां दिखती, लेकिन वह जानती थी ये दिमाग का खेल है। एक दिन वह जोर से हंसने लगी, बिना कारण ही, फिर रोने लगी। उसे समझ आया अगर दिमाग टूटा तो शरीर भी नहीं बचेगा। उसने अपनी दिनचर्या बनाई। सुबह बर्फ हटाना, दोपहर को शिकार करना, शाम को नोटबुक में लिखना, रात को संभलना और अनुशासन करना। उसकी नई उम्मीद थी कि गर्मी जल्दी आ जाएगी, लेकिन महीने बीत गए, गर्मी नहीं आई, सिर्फ थोड़ा कम ठंड हुई। उसने जानवरों की खाल से मोटे कपड़े बनाना शुरू किया और पहनना स्टार्ट किया। टेंट को बर्फ की दीवारों से मजबूत किया। अब वह बर्फ के बीच एक छोटी सी बस्ती जैसी बना चुकी थी, लेकिन शरीर में हड्डियां दिखने लगी थी, बाल जलने लगे थे, वजन आधा रह गया था। एक दिन वह बर्फ में बेहोश हो गई। कितनी देर पड़ी रही पता नहीं। जब उठी सूरज ढल रहा था। वह समझ गई मौत बहुत पास है। उस रात उसने पहली बार भगवान से प्रार्थना की, अगर मुझे बचाना है तो कोई संकेत दो। अगली सुबह दूर आसमान में एक धुंधली आवाज आई, हेलीकॉप्टर। वो बाहर भागी, लेकिन आवाज दूर होती गई। वह घुटनों पर गिर पड़ी। उम्मीद फिर टूटी। अब वह बदल चुकी थी। चेहरा कठोर हो गया था, आंखें गहरी हो गई थी, डर कम हो गया था। तो अब वो तूफान में भी खड़ी रह सकती थी। उसने बर्फ के नीचे मछली पकड़ना सीखा, छोटा जाल बनाया। उसने अपने आश्रय को इतना मजबूत बना लिया कि अंदर तापमान -10 डिग्री तक रहता और बाहर -40 डिग्री तक। अंदर -10 उसे लगता जैसे यह महल है, लेकिन मानसिक घाव बढ़ रहे थे। तब कभी कभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई देती, कभी उसे लगता बचपन का घर सामने है। वह खुद को थप्पड़ मारती, यह सच नहीं है। दूसरे साल के मध्य में एक भयानक तूफान आया। हवा ने उसकी बर्फ की दीवारों को तोड़ दिया। आग बुझ गई। 3 दिन तक वो बिना आग के रही। हाथ पैर सुन्न हो गए, शरीर कांपता रहा। उसने सोचना शुरू किया, शायद अब बस। वह लेट गई, आंखें बंद की और उसी पल उसे याद आया, उसकी माँ ने विदा होते समय उससे कहा था, हारना मत, चाहे कुछ भी हो। वो अचानक उठ बैठी, रेंगते हुए बाहर गई, बर्फ खोदी, फ्यूल के आखिरी कण निकाले। उसने आग जलाई, लेकिन वो लो बहुत छोटी थी, लेकिन वह जिंदा थी और जब तक लो थी वो भी थी। दूसरे साल के अंत में वह अब दिन गिनना छोड़ चुकी थी। एक सुबह उसे दूर कुछ काला दिखा। पहले लगा ब्रह्म है, लेकिन आवाज आई इंजन की। वह बाहर भागी। इस बार सच में हेलीकॉप्टर था। रिसर्च टीम 2 साल बाद उसी क्षेत्र में आई थी। थर्मल कैमरे में उन्हें गर्मी का छोटा सा बिंदु दिखाई दिया। वह अनाया थी। जब हेलीकॉप्टर उतरा, टीम के लोग उसे देखकर स्तंभ रह गए। दुबली हड्डियां दिखती हुई, लेकिन आंखों में आग। तुम जिंदा हो, किसी ने मुस्कुराया। वो मुस्कुराए। मैंने कहा था मैं हारूंगी नहीं। अस्पताल में डॉक्टर हैरान थे। 2 साल बाद -40 डिग्री सेल्सियस में कम खाना, फ्रोस्टबाइट, मानसिक तनाव, लेकिन उसका दिल मजबूत था। धीरे धीरे वह ठीक हुई। मीडिया ने उसे आइस गर्ल्स का नाम दे दिया, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराती। किसी ने उससे पूछा, सबसे कठिन क्या था? उसने जवाब दिया, ठंड नहीं, भूख नहीं, अकेलापन नहीं, सबसे बड़ी सीख, जब तक अंदर आग जलती है, बाहर की बर्फ कुछ नहीं कर सकती। अंतिम